अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान को समेटे जिंदगी के कैनवास पर मुस्कुराहटों के गीत भरता, चरवैती चरवैती का उद्घोष करता, सभी जाति धर्म और संप्रदाय को विकास की डोर में बांध चलता बढ़ता ये बेगूसराय है। वैसे तो बेगूसराय को लेकर इतिहासकारों में एक राय नहीं। कोई अंगुत्थराप, कोई प्राचीन नाम बेगम सराय बताता है, तो कोई सराय के संचालक बेगू के नाम पर बेगूसराय। पर इतना तो तय है कि प्राचीन काल में यात्रियों के ठहराव के लिए बनने वाला एक सराय था। इसी सराय के नाम पर कालांतर में बेगूसराय नाम पड़ गया। गंगा, गंडक, बहती, बलान और माया जैसी 5 नदियां दामन को छूकर पावन करती हुई आगे बढ़ती है। वहीं इसकी गोद में गंगा तट पर बसा लोक संस्कृति, लोक आस्था और लोक रंग का संगम स्थली सिमरिया घाट भी अवस्थित है। वेदों और ग्रंथों में सिमरिया को मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि यहां कल्पवास से मोक्ष का मार्ग मिलता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है। दो कौम की इबादतगाहों से निकलने वाली खुशबू क्या होती है? ईश्वर और अल्लाह के नुमाइंदे कैसे मिल बैठकर भाईचारे का गीत गाते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्नत दे भगवान। सर्वधर्म सद्भाव के साक्ष्य की बात करें तो कौमी एकता के लिए हिंदू के रंग पर्व होली में मुस्लिम भाई अबीर का थाल थामे दिखते हैं और मुस्लिम के पर्व ईद पर हिंदू भाई भी सर पर टोपी पहन गले मिलते हैं। ये अदब और अमन की मिसाल है। गंगा जमुनी तहजीब की धरती है ये बेगूसराय। वैसे तो बेगूसराय गौरवशाली शहर के रूप में आदिकाल से ही व्यापार, वाणिज्य और कला संस्कृति का केंद्र रहा है, पर 1870 ईस्वी में इसे एक अनुमंडल के रूप में पहचान मिली और आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1972 में एक स्वतंत्र जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। इतिहासकार इसका उद्गम 2000 वर्ष से भी पूर्व बताते हैं। ये धरती मौर्य काल से बौद्ध काल के मध्य भी गुलजार थी। नौलागढ़, जयमंगलागढ़, मसूरियाडीह आदि से इसके सशक्त प्रमाण मिले हैं। सिंघौल से बौद्ध मूर्तियों का मिलना ये प्रमाणित करता है कि यहाँ की धरती पर कभी बुद्ध की चरण भी पड़ी थी। बेगूसराय गौतम बुद्ध के समय से ही बहुत ही प्रमुख और सघन आबादी वाला क्षेत्र रहा। इसलिए पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेगूसराय काफी महत्वपूर्ण रहा है। 1157-58 ईस्वी तक भूभाग कर्नाटक शक्ति के अधीन आ गया। इसके बाद बेगूसराय बंगाल के प्रांतीय मुस्लिम शासकों के अधीन आया। 1734 में चकवार कमजोर हुए और सिराजुद्दौला ने इस भूभाग पर अधिकार जमा लिया। फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने उर्वर भूमि पर नील की खेती करवानी शुरू कर दी। जुल्म का दौर शुरू था। आखिरकार
यहाँ के वीर पुत्रों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और आजादी के नारों का जय घोष किया। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने गढ़पुरा में प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह आंदोलन संपन्न किया। आज भी ये स्थान हमें इतिहास के पन्नों की याद दिलाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस धरती के कई लाल शहीद हो गए। 26 जनवरी 1931 को रतनपुर के छट्टू सिंह, पहसारा के बनारसी सिंह, भैरवार के चंद्रशेखर सिंह, वनद्वार के रामचंद्र सिंह के साथ ही 2 अन्य वीर शहीद हो गए। आज भी शहर के टेढ़ी नाथ मंदिर के समीप शहीद स्थल इन वीर शहीदों की याद दिलाता है। यहाँ की मिट्टी पर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के भी कदम पड़े। आज भी आजादी की वो मध्य रात्रि याद है जब यूनियन जैक की जगह अपना प्यारा तिरंगा लहरा उठा। जीडी कॉलेज का भारतीय प्रजातंत्र स्मारक स्तंभ का शिलान्यास प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह ने किया। आजादी के बाद जहां हमारी उर्वर भूमि लहला उठी, वहीं उद्योग धंधों के विकास के क्षेत्र में देश के नक्शे पर बेगूसराय को भी गौरवशाली बना दिया। तब तक यह मुंगेर जिले का ही अंग था। 5 वर्षों में गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक सड़क सह रेल सेतु राजेंद्र पुल निर्माण के बाद यह पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार बन गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पुल का उद्घाटन 1 अप्रैल 1959 को किया। उधर भारतीय रेलवे ने गढ़हरा को एशिया प्रसिद्ध रेलवे यार्ड के रूप में उभारा। इसका फैलाव लगभग 2000 एकड़ तक था। इसी वक्त बरौनी पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख रेल ठहराव स्थल बना। 26 जनवरी 1960 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया, जिसके निर्माण से एक बार फिर सुर्खियों में आया बेगूसराय। यहाँ की उत्पादित बिजली से देश और सूबा रोशन हो उठा। जब तर्क की बुनियाद पर दूसरे राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने की बात हो रही थी, तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की। तब देश की दूसरी और आजाद भारत की पहली रिफाइनरी की स्थापना की हरी झंडी मिली और 15 जनवरी 1965 को बरौनी रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ और बेगूसराय फिर देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया। ये रिफाइनरी अपनी विकास यात्रा के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। रिफाइनरी प्रतिष्ठा हुई थी 1 मिलियन टन की क्षमता से, धीरे धीरे बढ़कर आज ये 6 मिलियन टन से ज़्यादा क्रूड प्रोसेस करती है। और हम लोगों की अभी ये भी प्रपोजल है कि इससे बढ़ा करके हम अगले 2-3 वर्षों में 7.5 मेट्रिक मिलियन टन कर लेंगे। मई 1970 में ही बरौनी खाद कारखाने का शिलान्यास हुआ और बेगूसराय राज्य की औद्योगिक नगरी का सिरमौर बन गया। सूबे के किसान यहां बने उर्वरक से अपनी उत्पादकता बढ़ाने लगे।
18 प्रखंड, 5 अनुमंडल और 7 विधानसभा क्षेत्र में बटा बेगूसराय नित्य प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है। यहाँ के बरौनी औद्योगिक क्षेत्र में भी छोटे बड़े कई उद्योग धंधे लगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना बढ़ी। बेगूसराय एक ऐतिहासिक भूमि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन और नमक सत्याग्रह से इसके किस्से जुड़े रहे हैं। आज़ादी के बाद विकास की दौड़ में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चाहे उद्योग का क्षेत्र रहा हो या कृषि का, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां बेगूसराय ने हासिल की हैं। कहते हैं सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, मगर बेगूसराय की धरती ने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। एक टूटा तो दूसरा गढ़ा। यहाँ की माटी कृषि के लिए काफी उर्वर है। हरे भरे खेत देख मन झूम उठता है। हेरे हेरे बुझना तो भोरे सूत उठी है, हेरे हेरे बुझना तो भोरे सूत उठी है। गाय भैंस बैल खातिर कोल में कुंडी कुंडी है, गाय भैंस बैल खातिर कोल में कुंडी कुंडी है। तब ही ना होता बुझना, तब ही ना होता बुझना, तोरो शादी गौना रे चल रे ले हर बाही पैना रे चल रे। यहाँ की माटी वैसे तो हर फसल के लिए उपयुक्त है, पर यहाँ ज्यादातर मक्का और गेहूं की खेती की जाती है। मक्का की फसल को और उन्नत करने के लिए यहाँ मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। बात फलों की करें तो यहाँ के मालदा आम, बदलपुरा की रसीली लीची और बलिया के अमरूद की ख्याति दूसरे राज्यों तक है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी बेगूसराय ने आशातीत प्रगति की है। वैसे तो पूरे जिले में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन होता है, पर सामूह की दुग्ध उत्पादन में खास पहचान है। इस श्वेत क्रांति में सुधा डेयरी बरौनी का योगदान काफी अहम है। कई वर्षों से बेगूसराय के किसानों के हित में यह डेयरी कार्य करती रही है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में कम्फेड के अधीन प्रारंभ हुआ था और उस समय मात्र 400 लीटर से यहाँ का दूध कलेक्शन स्टार्ट हुआ, जो आज 2014 में लगभग 4.5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध संग्रहण कर रही है। दुग्ध उत्पादन में बढ़ती प्रगति को देखते हुए यहाँ गंगा डेयरी ने भी बेहतर पहचान बनाई। विस्तृत जल स्रोत होने के कारण यहाँ ताल तलियों में मत्स्य पालन भी खूब होता है। कहते हैं कि यहाँ की मछलियां काफी लजीज होती हैं। बेगूसराय की धरती ने संस्कृति की विधाओं को भी अपने अंदर बखूबी समेट रखा है। गंगा किनारे चमथा घाट, झमटिया घाट और सिमरिया घाट जीवन राह का संचार करते हैं। बछवाड़ा के झमटिया धाम पर कांवरियों की बढ़ती संख्या को देखकर ये कह सकते हैं कि बिहार में सुल्तानगंज के बाद दूसरा स्थान लेता है। देश की 464 योगिनी मंदिर में एक उत्तर वाहिनी सिमरिया गंगा घाट पर अवस्थित है। सिमरिया धाम को मोक्ष का द्वार कहते हैं। यहाँ कार्तिक मास में कल्पवास करने की अनोखी परिपाटी सदियों से चली आ रही है। जब एक राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग होता है तो महाकुंभ होता है। 12 वर्षों पर महाकुंभ लगा करता है। 2011 में यहाँ अर्धकुंभ लगा और 2017 में महाकुंभ लगने जा रहा है। बलान नदी के किनारे स्थित मंसूर चक में नूरजहां की प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद की स्थापत्य कला देखने लायक है। ये इलाका अपनी मूर्ति कला को लेकर भी देश भर में जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी की बनी मूर्तियों में
अनोखी कलात्मकता दिखती है। मछौल अनुमंडल में प्राचीन जयमंगला गढ़ स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर में जयमंगला माता की काले रंग की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। जयमंगला गढ़ के पास ही एशिया प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कांवर झील है। इस झील से एक तरफ मछली का उत्पादन कर इलाके के मछुआरे अच्छी कमाई करते हैं, वहीं मध्य एशिया, चीन, साइबेरिया, हिमालय के क्षेत्र से मेहमान पक्षियों का आगमन होता है। इस इलाके में 4 स्तूप हैं। इस झील के पास ही हरसाई का बुद्धकालीन स्तूप भी है, जिसकी खुदाई की मांग इतिहासविद करते आ रहे हैं। परिनिर्माण सूत्र, जिसमें कहा गया है कि बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था, उसमें से एक भाग बुली लोगों को मिला था। उस समय जो बसे हुए बुली लोग थे, उनकी जातियों ने ही इस स्थान पर बुद्ध का प्रथम स्तूप बनाया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इसकी खुदाई हो तो बुद्ध के सबसे प्राचीन स्तूपों में से एक की जानकारी यहां से प्राप्त होगी। 3 नदियों के संगम तट पर बसे वीरपुर में बालकालीन मूर्तियां पाई गई हैं। साथ ही बरेपुरा में बस्सा मंदिर है। यह सर्वधर्म सद्भाव का केंद्र रहा है। कृष्ण भक्ति के रंग में डूबा ये तेघड़ा का जन्माष्टमी का उत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ मंदिर नुमा कई मंडप बनाए जाते हैं और इन मंडपों में मूर्तियों की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। बेगूसराय का दुर्गा पूजा भी अपने आप में खास है। भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर और बखरी के दुर्गा माता का दर्शन करने दूसरे जिले से भी श्रद्धालु चलकर पहुंचते हैं। तो वहीं साहिबपुर कमाल का रोशन पीर दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वहीं गढ़पुरा का हरिगिरी धाम शिव मंदिर भी दर्शनीय है। सावन में यहाँ शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है।